Hello students, today we do some numerical questions based on the super profit method. In last video we do theory portion of the super profit methods, and today in this video we do at least 4 to 5 questions related to the super profit method, how to use the super profit method to calculate the goodwill. Okay, then our first question is the total capital of the firm of the Sakshi, Mehak and Mega is 1 lakh. Okay, तीनों की combined capital हमें given. Okay, the market rate of the interest is क्या 15%. The net profit of the last 3 years is a given. The goodwill is to be evaluated 2 years purchase of the last 3 years super profit calculate the goodwill of the firm. ओके सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा. यहाँ पर आपको कहीं पर भी एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है. हमें एनआरआर दे रखा है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज़ द एनआरआर, और आपको कैपिटल दे रखी. तो हमने सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया, फिर यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. एक्चुअल प्रॉफिट हमारे लास्ट 3 ईयर्स का हमें गिवन है, डिवाइड बाई 3 करेंगे, हमें एडजस्टेड और एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा. ओके, फिर हम डायरेक्ट उन दोनों अमाउंट्स के थ्रू क्या कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट. और ईयर ऑफ परचेज आपको कितना दे रखा है, 2 ईयर्स. ओके, देन सॉल्यूशन आपको किस फॉर्म में मिल के आएगा, यहाँ पर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस. ओके, तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होगा. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट हमें गिवन है, डिवाइड बाय हम क्या करेंगे 3. ओके, इज इक्वल टू 36,000 हमें क्या मिला यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट. ओके, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर. हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फर्स्ट लाइन में गिवन है, एनआर रेट 15% हमें गिवन है, डायरेक्ट हमारा 15,000 आ गया. ओके, एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट, जो कि कितना आ रहा है 21,000. अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ऊपर अपने क्या लिखा है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. सुपर प्रॉफिट दैट इज द 21,000 इंटू 2 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इज इक्वल टू 42. स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडियल मार्केटिंग अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स. हमें ऑलरेडी क्या गिवन है, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स. ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%. द बैलेंस शीट इज एज द फॉलोइंग. अब हमें यहाँ पर देखो क्या समझ में क्या आ रहा है, हमें प्रॉफिट एक्चुअल गिवन है. ओके, नॉर्मल रेट ऑफ, बट कैपिटल एम्प्लॉयड हमें डायरेक्टली कहीं गिवन और नहीं है. तो मैंने प्रीवियस वीडियो में खूब सारे फॉर्मूलेज यूज़ लिए थे. हमने लायबिलिटीज अप्रोच ली थी, एसेट्स अप्रोच ली थी, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट भी किया था. ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, उन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ लेके इस बैलेंस शीट के थ्रू हमें क्या निकालना होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल इफ द वैल्यू एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. ओके, हमें 3 ईयर्स ऑफ परचेज से लेंगे, बट सबसे पहले हमारा मेन पर्पस है इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना. तो हमारा सॉल्यूशन किस फॉर्मेट में बन के आएगा, एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने कहा था हमें टोटल एसेट्स अप्रोच काम में ले रहा है. अब इसके अंदर लायबिलिटीज अप्रोच भी लेंगे तो सेम रिजल्ट रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा. कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ लीजिए, सेम आंसर आएगा. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. जो भी देखो बैलेंस शीट में आपको 1 लाख का इन्वेस्टमेंट दे रखा है, वो सारा का सारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है. जब तक कि ब्रैकेट में ना लिखा है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, सिंपली गिवन है इन्वेस्टमेंट, तो ये बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है जो कि बिजनेस में नहीं है. ओके, तो ये 1 लाख हमने नॉन ट्रेड. अब हमने आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कितने की है, 5,60,000. वो आपको कहाँ दिख रही है आउटसाइड लायबिलिटीज, सम ऑफ द ऑल 3 क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दीज आर द आउटसाइड लायबिलिटीज. तो हमने सबसे पहले किया गया टोटल ऑफ द एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड आउटसाइड लायबिलिटीज. क्लियर स्टूडेंट्स. ओके, देन नॉर्मल प्रॉफिट इज अ वेरी कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट किया, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 10% गिवन. तो हमारे पास एनआर कितनी आ गई, नॉर्मल प्रॉफिट बन के आ गया 1,64,000. सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन था, तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट लेस किया, सुपर प्रॉफिट आ गया 2,36,000. देन गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, दैट इज द 3, और हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, और हमारा 7,08,000 क्या बन के आ गया है, गुडविल. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने मेन फोकस कहाँ पे किया है, हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड. और मैंने यही कहा था आपको, एवरेज प्रॉफिट के अंदर हो गया हाउ टू कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट मेन पॉइंट, और यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, हाउ टू कैलकुलेटेड कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, then next question is on 1st April 2019 an existing firm had the asset of 75,000, okay, including the cash 5,000. Okay, its creditors amount to 5,000 on that date. The firm had a reserve of 10,000 while the partner's capital account showed a balance of rupees 60,000. Done. The normal rate of return is 20% and the goodwill of the firm is valued at 24,000.
at the 4th year purchase of the super profit. Find the average profit per year of the existing firm. हमें यहाँ पर देखो क्वेश्चन देखो रिवर्स जा रहा है, कहाँ पर क्या रखा है, गुडविल ऑफ द फर्म हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है, हमें गुडविल ऑफ द फर्म ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट, हमें रिवर्स करना होगा। इट मीन्स क्या होगा, हमें सुपर प्रॉफिट इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या, हमने किस बेस पे लिया था, 4 years ऑफ परचेज, तो सुपर प्रॉफिट तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ गुडविल से। गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 गिवन है, गुडविल हमें 24 है, तो वो 4 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा और हमें सुपर प्रॉफिट डायरेक्टली क्वेश्चन में ही क्लियरली देखो दिख रहा है कि 24,000 डिवाइड बाय 4, 6,000 हमारा क्या आ रहा है, सुपर प्रॉफिट मिल गया। ओके, अब सुपर प्रॉफिट हमने कहाँ यूज़ किया था, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज पर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें देखो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है कहीं क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड कहीं दिख रही है, NRR गिवन है क्लियरली 20%। कैपिटल एम्प्लॉयड में इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे टोटल 75 एसेट्स दे रखी है, इंक्लूडिंग कैश, चलो कैश इंक्लूड होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। क्रेडिटर्स, ये देखो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ मैं माइनस कर दूंगा 5,000, क्लियरली 70,000 मेरे पास मिलने कहीं ना कहीं आंसर मिल जाएगा, तो 70,000 मेरी क्या आएगी वहाँ पर, कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 का 20% मैं कैलकुलेट करूँगा तो NRR। अब देखो मैं नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। ओके, देन आपको सॉल्यूशन किस फॉर्मेट में मिल के आया इसका, देखो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने अभी आपको कहा था कि 75, ये सिर्फ आपको देखो डिस्टर्ब करने के लिए, देखो डायरेक्टली नहीं गिवन है बट इनडायरेक्टली आपको क्या कह रखा है, इंक्लूडिंग कैश, तो कैश तो इंक्लूड होना चाहिए ना, आप हमें क्यों डाइवर्ट कर रहे हो। ओके, तो 75,000 हम एसेट्स लेंगे, माइनस हम क्रेडिटर करेंगे, कैश माइनस नहीं करेंगे, क्रेडिटर आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो 70,000 मेरा क्या बन के आया है, कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, जो कि हमारा 14,000 बन का है। अब गुडविल देखो हमें गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन है, तो हमने सुपर प्रॉफिट जो मैंने पहले ही बोल रखा है, हमने 6,000 कैलकुलेट किया, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में जाके डिवाइड हो जाएगा और सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया 6,000। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट। देखो यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो रहा है, सुपर प्रॉफिट वहाँ जाके ऐड हो रहा है, क्लियर, एवरेज प्रॉफिट वहाँ माइनस हो रहा था, यहाँ जाके प्लस का साइन में हुआ है, तो हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट, दैट इज 20,000 हमारा क्या मिल गया आंसर, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म 1 लाख। डायरेक्टली देखो एवरेज प्रॉफिट ऐसा कुछ मिल जाता है, समझ जाना, कुछ ना कुछ और आगे पॉइंट्स को रिमूव करने वाला हो आगे। नेक्स्ट, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। ओहो, यहाँ पर देखो एवरेज प्रॉफिट है, उसके अंदर उसने अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन एन एवरेज बेसिस, प्रॉब्लम है, अंडर वैल्यूएशन आपने किया है। ओके, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000, एनुअल रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%। सिंपल, हमें NRR नॉर्मल प्रॉफिट हमें मिल गया है, हमें एवरेज प्रॉफिट एडजस्टमेंट के थ्रू हम एवरेज प्रॉफिट कर लेंगे, सुपर प्रॉफिट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दे रखा है, 5 टाइम्स, तो हम गुडविल निकाल से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट, अब यहाँ पर देखो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मैंने क्या कहा था, अंडर वैल्यूएशन होगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, तो इन्होंने एक्चुअल और नॉर्मल प्रॉफिट को बढ़ाया है, क्योंकि करंट ईयर ऑन एन एवरेज बेसिस आपने क्या किया था, क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूएट किया था। अगर मैं वापस ओवर वैल्यूएट मतलब अप टू द वैल्यू में लेके आऊँगा उसे, तो मुझे ऐड ही करना पड़ेगा प्रॉफिट में, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट इंक्रीज होकर कितना हो गया, 1,40,000। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन था, आपने NRR अप्लाई किया और नॉर्मल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया 31,500। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, फिर हमने 1,40,000 माइनस 31,500 लेस किया, हमारे पास सुपर प्रॉफिट मिल के आ रहा है 1,08,500। ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में 5 था, हमने मल्टीप्लाई किया और हमारा गुडविल बन के आ गया 5,42,500। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके अंदर मेन फोकस आपको ये रखना है कि मैंने रिवर्स क्वेश्चन डाला था जहाँ हमने कैलकुलेट किया क्या एवरेज प्रॉफिट, और एक क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पर हमें बैलेंस शीट गिवन थी, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड। If you have any doubt related to these 4 questions, you must comment in the comment box. Thank you.